जय हिंद दोस्तों। और आज हम आपके लिए एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो है ब्रांडेड ड्रग्स में और जेनरिक दवाइयों में क्या अंतर होता है। क्यों जो है ब्रांडेड दवाइयां इतनी महंगी होती हैं, क्यों जेनरिक जो दवाइयां हैं वो इतनी सस्ती होती हैं, और क्यों भारत सरकार जेनरिक दवाइयों पे इतना जोर दे रही है कि जो है मार्केट में जो है इसकी वैल्यू बढ़े, जेनरिक दवाइयों को लोग लें। इसके लिए जो है भारत सरकार जो है इस पे जोर दे रही है। क्या रीजन है? तो आइए इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि ब्रांडेड दवाइयां होती क्या हैं और जेनरिक दवाइयां उससे कैसे अलग है। देखिएगा, ब्रांडेड दवाइयां एग्जाम्पल के लिए सिप्ला है कोई कंपनी, ठीक है, सिप्ला है कंपनी। सिप्ला कंपनी ने एक नई ड्रग बनाई। नई ड्रग को उसने मार्केट में जब इंट्रोड्यूस किया तो उस नई ड्रग को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको 10 से 12 साल लग गए। तो 10 से 12 साल में उसने क्या किया उस ड्रग के साथ? उसने जो है उसका हर एक जो है पैरामीटर जो होते हैं उस पैरामीटर को जो है चेक किया, चाहे उसका क्लिनिकल ट्रायल हो, चाहे उसका फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, जितने भी पैरामीटर होते हैं सारे पैरामीटर कंप्लाइज करने के बाद जो है जब उसको जो है उस दवाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है जब वो पूरे जो उसके पैरामीटर फुलफिल हो गए तो उसके बाद वो क्या होती है, वो दवाई मार्केट में आती, नई ड्रग मार्केट में आती। तो वो जो नई ड्रग मार्केट में आई पहली बार और जिस पे इतना सब कुछ हुआ, वो ही ड्रग आपकी ब्रांडेड दवाई कहलाती है। ठीक है, एक तो उस दवाई में क्या क्या, एक तो उस दवाई की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हाई होती है, हाई क्वालिटी की ड्रग होती है, इफेक्टिवनेस भी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो जब वो ड्रग मार्केट में आई तो वो चीज कहलाती है ब्रांडेड दवा। और ब्रांडेड दवाइयां जो हमेशा उसकी क्या होती है, अपनी खुद का पेटेंट होता है। अब पेटेंट क्या होता है? लाइसेंस। अब लाइसेंस मीन्स कि वो 20 साल तक उस दवाई को मार्केट में बेचेगा, सिर्फ वही कंपनी 20 साल तक। पहले 20 साल था, अब यूरोपियन कंट्रियों में इसको जो है बढ़ा करके 25 साल तक कर दिया गया। मींस 25 साल तक जो है वो दवाई वही कंपनी बेच सकती है। ठीक है ना। तो जब 20 साल तक जब उसने उसको बेचा तो जब वो दवाई सिर्फ एक ही वही कंपनी बनाती है, इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट होगी वो हाई होगी, हाई कॉस्ट की जो है ये दवाई होती है। और जेनरिक दवाइयां क्या होती हैं? जब देखो 20 साल के बाद जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है, उसका करार खत्म हो जाता है, उसका लाइसेंस गवर्नमेंट के साथ जो है खत्म हो जाता है कि अब भाई जो है 20 साल हो गए, उसके बाद गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो जितने भी अथॉरिटी होती है, जैसे यूएसएफडीए हो गया या एमएचआरए है, कोई भी है जो अथॉरिटीज होती है हर जगह के, इंडिया की अपनी अलग है, तो वो क्या बोलती है, नहीं भाई अब जो है इस दवाई को दूसरी कंपनी भी बना सकती है। ठीक है ना। तो सेम इंग्रेडिएंट रहेगा, ठीक है ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम रहता है। उसी दवाई को फिर क्या करते हैं, दूसरी कंपनियां भी बनाना शुरू कर देती हैं 20 साल के बाद। तो वो दवाइयां कहलाती है जेनरिक दवाइयां। ठीक है। उन जेनरिक दवाइयों की एक तो कॉस्ट लो रहती है। अब रीजन क्या है उसका कॉस्ट लो रहने का? क्योंकि जितना भी वो 10 से जो 12 साल जिस कंपनी ने जो है नई ड्रग को रिसर्च करते हुए उसका पूरा जो है फॉर्मुलेशन तैयार करते होने के बाद जो है नई ड्रग को जो है मार्केट में निकाला है, ये उतना नहीं करती। ना ही उसने फॉर्मुलेशन किया, ना ही उसने जो है कोई क्लिनिकल ट्रायल किया, ना ही उसने जो है रिसर्च किया। तो इसलिए जो है ये ड्रग जो होती है लो कॉस्ट की होती है। जो जेनरिक दवाइयां होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रांडेड की ही कॉपी होती है। मतलब ब्रांडेड दवाइयां पहले आ चुकी है मार्केट में, अब जो है जेनरिक बनने लगी है। ठीक है ना। अब इस
इसकी क्वालिटी के साथ कुछ, वैसे तो क्वालिटी में कोई जो है अंतर नहीं रहता है और इफेक्टिवनेस में भी कोई अंतर नहीं, बट क्या करते हैं कुछ कंपनियां, छोटी कंपनियां क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लेंगे कि भाई उसका कलर हो गया, उसका लुक हो गया, उसका शेप हो गया और उसमें जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, जितना भी इनएक्टिव लगाया हो वो क्या है थोड़ा लो कॉस्ट का लगा देता है अपनी वैल्यू को रखने के लिए मार्केट में, ताकि वो ड्रग हमारी लो कॉस्ट में रहे और मार्केट में हमारी वैल्यू रहे। तो वो इसलिए जो है वो कुछ दवाइयां जो है कुछ कंपनी ऐसी करती, वैसे जो है जेनरिक दवाइयां उतनी ही इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। इसका एक्टिव सेम रहता है लेकिन इनएक्टिव डिफरेंट रहता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए डायबिटीज है, जैसे डायबिटीज के लिए जो है ब्रांडेड दवाई आती है ग्लूकाफेज, ये पहले आई होगी स्टार्टिंग में जब, तो ये 20 साल से 25 साल तक इसने मार्केट में इसी नाम से बिकी। बाद में जब इसका करार खत्म हुआ तो उसके बाद ये मेटफॉर्मिन के नाम से बतेरी कंपनियों ने इसको बनाना शुरू कर दिया। उसी तरह हाइपरटेंशन की ड्रग है लोपेरासोल। लोपेरासोल पहले ब्रांडेड में थी, 20 साल तक इसने जो है मार्केट वैल्यू रही इसकी, उसके बाद अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड दवाएं 20 साल के बाद जो है वो मार्केट में नहीं रहेंगी, ऐसा नहीं है, वो भी जो है कंटिन्यू चलेंगी, बट जो है अब जो है दूसरी कंपनी भी उसको बना सकती है। तो हाइपरटेंशन की जैसे मेटाप्रोलोल जो है अब इसी का सीक्वेंस आ रहा है कि अब मेटाप्रोलोल जो है जेनरिक नाम से ये दवाई आ रही है मार्केट में। तो इसके कुछ एडवांटेज भी है और दोनों के कुछ डिसएडवांटेज। जैसे इसका एडवांटेज, एक तो हाई इफेक्टिवनेस है, हाई क्वालिटी की ड्रग है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसका रिसर्च सब कुछ कर रखा है, इसलिए डॉक्टर इजीली इसको जो है प्रिस्क्राइब कर देता है। भले महंगी जरूर है लेकिन इजीली इस जो है उसको प्रिस्क्राइब, क्योंकि उसे पता है पूरा उसकी हिस्ट्री। लेकिन जो जेनरिक दवाइयां हैं उनका एडवांटेज क्या है, एक तो लो कॉस्ट की मिलती है, ठीक है ना, इफेक्टिवनेस भी उतनी होती है और हाई क्वालिटी की होती है, इसलिए जो है इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है ब्रांडेड दवाई का, कि एक तो ये हाई जो है कॉस्ट के होते हैं, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका जेनरिक दवाइयों का डिसएडवांटेज ये है, एक तो 20 साल बाद आई है, उसमें तो 20 साल तक तो ये अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो इसलिए अब भले 20 साल के बाद ये अवेलेबल हो जाए, बहुत सारी कंपनियां बनाती है तो अवेलेबल हो जाए, लेकिन 20 साल तक तो नहीं आई ना, इसलिए जो है स्टार्टिंग में ये अवेलेबल नहीं होती, बाद में तो अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त तो कुछ जो कंपनियां जिसकी हमने बात की कि जो कलर में या फ्लेवर में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से कि जो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनको एलर्जी हो जाती है या किसी और तरह के जो है साइड इफेक्ट आते जल्दी, तो वो जो है साइड इफेक्ट कॉज कर लेता है, इसलिए जो है ये दवाइयां जो है कभी कभी ऐसा साइड इफेक्ट भी जो कंपनियां जो है थोड़ा अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनके साथ रहता है। तो जो है ये वीडियो हमने बताया, मुझे पूरा यकीन है कि इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है ना, और यही इन दोनों में अंतर होता है। यदि कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो हम जो है हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, उसको हम जरूर आगे जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।